कुछ खासा मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। आज हमें जो पढ़ना है वो कुछ खासा मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, बट ये है कि अलग से है थोड़ी सी चीज, ठीक है जी। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि फालतू का ये मतलब समझोगे, लगेगा कि इट्स एन ओवर थिंग, ठीक है जी। लेकिन ओवर थिंग है आपके कोर्स में बहुत सारी, तो ये ओवर थिंग याद करनी पड़ेगी। अच्छा, हम क्या पढ़ेंगे, हम कैट स्कैन्स पढ़ेंगे, ठीक है। कैट स्कैन्स भी बोलते हैं इसको, और हम इसको सीटी स्कैन्स भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं। कैट स्कैन्स भी बोल सकते हैं और सीटी स्कैन बोल सकते हैं। कैट स्कैन क्या हो गया, कैट हो गया कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, और अगर सिर्फ सीटी होता तो कंप्यूटर टोमोग्राफी हो गया, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन फुल फॉर्म हकीकत में कैट है, ठीक है। कैट बोले जाते हैं, CAT स्कैन्स। अच्छा, ये इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरेज ही, दे यूज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरेज ही, एक्सरेज से ही आपकी सारी इमेजिंग होती है, क्योंकि आई डोंट नो इफ एनी वन ऑफ यू हैज बिन, किसी का कैट स्कैन हुआ है, मेरा हुआ हुआ है। आई डोंट नो क्यों हुआ था, बट इट वाज फॉर सम रीजन, मुझे बचपन में जो है वो मशीन में डाल दिया गया था, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एक्सपीरियंसेस उस वक्त तक मेरे लिए। क्योंकि अंदर बोलते हैं कि आपको आंखें खोल के नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आई वाज लुकिंग हियर एंड देयर, ठीक है जी। और मेरी आंखों में लेजर वगैरह पड़ रही थी, एंड आई वाज, मुझे पता ही नहीं था, मैं मजे में था अंदर, मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि यार दिस इज न्यू, दिस इज गुड। तो खैर, कैट स्कैन जो होते हैं, देयर डन इन अ मशीन लाइक दिस, ठीक है जी। एक डोनट टाइप मशीन होती है, लाइक इट्स बेसिकली अ सिलेंडर टाइप थिंग, ठीक है जी। ये सिलेंडर टाइप थिंग है जिसमें आपको अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है जी। यू आर इंसर्टेड ओवर हियर, ठीक है जी। तो इस बंदे को इस सिलेंडर में डाला जा रहा है, एंड अब हम इसका जो है वो क्या बनाएंगे, विल बी मेकिंग अ 3D इमेज ऑफ हिज बॉडी। अच्छा, ये जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है जी। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देयर वाज नो वे टू डायग्नोस अंदर की कहानी विदाउट हैविंग टू कट अप अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है जी। मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि किसी को पहले काट कूट के उसके सारे आजा वाजा इधर उधर अलग अलग करके फिर अंदर की कहानी देखी जा सकती थी। वैसे पॉसिबल नहीं था हमारे लिए पहले कि हम कुछ भी अंदर के बारे में जान सके, ठीक है। हाँ, मे बी सम सिम्टम्स तो हम कहते थे इसको ये बीमारी है वो है, लेकिन वी नेवर जो है वो गॉट टू रियली सी इनसाइड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, हमें एग्जैक्टली चीजें नहीं समझ में आती, ठीक है। अच्छा, एक अजीब सी डिस्गस्टिंग सी कहानी भी सुनाऊंगा। समवन एक्चुअली डोनेटेड देयर बॉडी टू साइंस, ठीक है, एंड दे यूज्ड हिज बॉडी टू, एंड दे लिटरली स्लाइस्ड हिम अप, ठीक है। उसके बहुत सारे स्लाइसेस करे, पतले पतले, जैसे डबल रोटी पूरी बनाई जाती है उसके ऊपर स्लाइसेस करके आपके घरों में आती है। तो इसी तरह एक बंदे को लिया गया, उसने अपनी, जब वो मरा उसने कहा मेरी साइंस को बॉडी डोनेट कर दी जाए, तो हमने उसके बहुत सारे छोटे छोटे स्लाइसेस कर दिए थे, ठीक है। डिस्गस्टिंग। और वेन एवर यू वॉन्टेड टू लाइक एग्जामिन जो है वो द स्ट्रक्चर्स, तो उसको उसके स्लाइसेस करके ना, मतलब इस बंदे के लाइक कोई बंदा था, उसने जो है वो उसके स्लाइसेस करके और इसको फ्रीज कर दिया ना, मतलब उसको उसको प्रिजर्व कर दिया। तो अब जब भी किसी को भी किसी भी चीज के बारे में स्टडी करना होता, इट वाज लाइक ये एक जैसे हिंजेस पे लगाई हुई, तो उसके स्लाइसेस जो है वो आप रोल आउट करके धवार देख सकते थे। अच्छा, ये अंदर की कहानी यहाँ पे इस स्लाइस में ऐसी है, तो फिर वापस से क्वेश्चन कर दो। कोई और देखना, सर का देखना स्लाइस, सर का स्लाइस खींच के बाहर निकाल के देख लो। हाथों का देखना स्लाइस, हाथों का खींच के बाहर निकाल के देख लो। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज एक्चुअली डन, ठीक है। प्रिटी ग्रोस, बट ऑब्वियसली डॉक्टर्स जो बनते हैं उनको चीजों में मजा आता है, और जाहिरन बात है गुना भी मिला होगा, ठीक है जी। जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है, अगर उनको ये वॉमिट लग रही है तो फिर वो सोच ले सेकंड दफा क्या करना है क्या नहीं करना। तो खैर, फिर अल्लाह का शुक्र है, फिजिसिस्ट जो है फिजिसिस्ट जो है वो जरा दिल के अच्छे होते हैं, वो ऐसे खौफनाक नहीं होते डॉक्टरों की तरह। तो उन्होंने कहा ऐसी हरकतें नहीं करते, ऐसे जो है ये गलत बात है, हम कुछ और हल निकाले। तो हल निकला कैट स्कैन, ठीक है। कैट स्कैन का इस्तेमाल करता है, कैट स्कैन इस्तेमाल करते हैं एक्सरेज ही। अब जो एक्सरेज हम पहले पढ़ रहे थे वो 2D स्कैन थे, ठीक है। मतलब आपके बोन्स का जो फ्रैक्चर होता है, कभी तो किसी ने कभी एक्सरे करवाया तो वो 2D स्कैन है, ठीक है जी। मतलब एक पीछे पिक्चर में नजर आता है आपको 2D स्कैन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो नाउ बिल्ड 3D स्कैन्स। जब हमारे पास अच्छे कंप्यूटर्स आए, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह आए, जो हमारे पास कंप्यूटर की जो पावर्स थी वो बढ़ गई हैं, तो तब हम इधर कैट स्कैन्स में भी आ गए, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल वही है, ठीक है जी। कुछ खासा डिफरेंट नहीं हुआ है, कुछ आगे कहानी कुछ चीज हमें सीखनी है, लेकिन वो भी कुछ मुश्किल नहीं है, काफी आसान है, समझ जाओगे, 2-3 सवालों में ही समझ जाओ। अच्छा, होता क्या है, इट्स दी सेम थिंग। ये आपने सैंपल जो है वो बीच में रखा, ठीक है जी, एंड यू हैव एन एक्सरे प्रोड्यूसर एंड अ स्कैनर। एक एक्सरे प्रोड्यूसर होता है, एक स्कैनर होता है। अच्छा, क्या काम है इनका, जैसे बेसिकली आप एक्सरे स्कैन, एक्सरे लाइन रेज जो भेजते थे, फिर वो एक सैंपल में से पास थ्रू करके इंटेंसिटी कम होकर आगे फिल्म को बर्न करते थे। इस दफा वो फिल्म नहीं है, इस दफा कोई डिजिटल स्कैनर है जो डिजिटली इंटेंसिटीज को मेजर कर सकता है। तो एक एक्सरे प्रोड्यूसर और एक स्कैनर है।
ठीक है, आप क्या करते हो, आप एक पोजीशन पे, पहले आप इस पोजीशन फॉर एग्जांपल यहां से इसके अंदर से एक्सरेज भेजते हो और इधर स्कैनर में वो सब इंटेंसिटीज नोट कर लेते हो। फिर आप क्या करते हो, अच्छा फिर आप ये करते हो कि आप ऊपर ले जाते हो स्कैनर को, ठीक है। फिर आप एक्सरे प्रोड्यूस को ऊपर ले जाते हो, स्कैनर को इधर ले आते हो। फिर आप एक्सरेज भेजते हो, स्कैनर फिर नोट कर लेता है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप स्कैनर को उधर ले जाते हो, एक्सरे को इधर ले जाते हो, फिर करते हो। तो इस तरह इन योर कोर्स आपके पास सिर्फ 4 दफा होता है ये काम, ठीक है। वरना असल में दिस इज डन एट अ लॉट ऑफ एंगल्स, मे बी प्रॉब्ली 360 डिग्री एट एवरी एंगल दिस इज डन। एक एंगल से रोटेट करके एक्सरे जो है वो एक्सरे मारता है, स्कैनर एक्सरेज गेन मतलब वो रीड ऑफ कर लेता है, ठीक है जी। लेकिन हमारे कोर्स में जहां तक हमारा है, हम सिर्फ ये 4 दफा करके हमारे लिए जरूरी है इसको देखना और समझना। अच्छा होता क्या है नाउ, बेसिकली ये होगा कि ऑब्वियसली इन द सिलेंडर ये कोई लेटा हुआ है, ठीक है जी। लेट्स से दिस पर्सन इज लाइंग डाउन, ये कुछ लेटा हुआ है यहाँ पे। तो आपका जो एक्सरे स्कैनर है और एक्सरे प्रोड्यूसर है, दे कैन ओनली लाइक एक मोमेंट में वो बस एक स्लाइस को ही कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली वो बस इतने से पतले से स्लाइस को ही, लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्रोड्यूसर यहाँ पे था, स्कैनर यहाँ पे था, तो एक ही पतले से स्लाइस को ही कर सकते थे एट पॉइंट इन टाइम, ठीक है जी। तो आप सबसे पहले तो क्या करते हो, आप 4 पोजीशंस में उसी स्लाइस में रोटेट करते हो ताकि वो स्लाइस पूरा पूरा पक्का यकीन हो जाए जो हमने रीड ऑफ किया है वो बिल्कुल सही रीड ऑफ किया है। एक तो वो, फिर दूसरा ये कि ये जो स्कैनर और प्रोड्यूसर है ये भी पेशेंट के अलोंग पूरा यहां से लेके यहां तक दे लाइक आगे से स्टार्ट हुआ होता है स्कैन, इधर से होता 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 और इधर एंड में जो है वो आपके पास पूरा के खत्म होता है, ठीक है। नाउ एज यू वुड प्रिज्यूम एंड एज यू वुड बी करेक्ट, बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज हर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आई है वो सब लॉक इन करनी है और आगे भी देखोगे बहुत बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। हम तो सिर्फ 4 स्टेप्स के लिए करेंगे लेकिन बहुत बड़ी कैलकुलेशन, बहुत सारे मैट्रिक्स वगैरह बनते हैं। बहुत ख्वारी वाला काम है ये, जिसने भी करा है बड़ा उसको सलाम है हमारा, ठीक है जी। बट जो है ये दिस इज अ वेरी कंप्यूटर इंटेंसिव टास्क, ठीक है जी। अच्छा अब जैसे पहले साइंटिस्ट ने एक बंदे को काट काट के डाल दिया था, एक्सरे जो मशीन है आपकी, जो सीटी स्कैन है, वो बेसिकली क्या करता है, वो अब उसमें काटना नहीं पड़ता, वो बेसिकली वर्चुअल स्लाइसेस बनाता है, ठीक है जी। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये स्लाइस रीड ऑफ किया होगा, हमने ये स्लाइस रीड ऑफ किया, ठीक है, इसको कंप्यूटर में स्टोर कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट स्लाइस रीड ऑफ किया, उसको कंप्यूटर में स्टोर कर दिया। फिर नेक्स्ट स्लाइस करते 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 हमने सारे स्लाइसेस रीड ऑफ करे और एक कंप्यूटर में हमने 3D इमेज बना दी, जो घुमाई भी दे जा सकती है, जो इधर से उधर भी की जा सकती है, जैसे आप जो करना चाहो आप उसके साथ वो कर सकते हो। अच्छा दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें समझनी है आपने, वो क्या समझनी है कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के हैं पिक्सल्स, ठीक है, आपके मोबाइल की स्क्रीन के हैं पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स होते हैं 2D एलिमेंट्स ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? वी मीन कि भाई देखो, आपकी फोन की जो स्क्रीन बनी हुई है वो कैसे बनी हुई है, वो बहुत सारे छोटे 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 लाइटों से बनी हुई है, जो फिर किसी ना किसी शेड में लाइट अप करती हैं, जिससे आपको वो स्क्रीन अपनी दिख रही है रिस्पेक्टिवली। जैसे इस पोर्शन में आपके इधर जो सारे पिक्सल्स हैं ये वाले, वो रेड जल रहे हैं जब भी आपको ये रेड नजर आ रहा है, ठीक है जी। और बाकी जगहों पे वो व्हाइट जल रहे हैं जब भी आपको व्हाइट नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपकी जो स्क्रीन है उसकी 2D पिक्सल्स है, वो बस लाइट इमिट कर सकते हैं, उनकी कोई थिकनेस नहीं है, दे डोंट हैव अ थिकनेस, दे जस्ट एन एलिमेंट ऑफ लाइट, दैट्स इट। अच्छा इसके बरअक्स जो एक्सरे में प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है वोक्सल, वी प्रोड्यूस वोक्सल्स। वोक्सल्स क्या होते हैं? वो पिक्सल ही होते हैं, बस पिक्सल को मोटापा भी दे दो, थिकनेस भी दे दो, यू गिव इट अ वॉल्यूम, तो हम वोक्सल बोलते हैं। वोक्सल क्या है? वोक्सल है वॉल्यूमेट्रिक पिक्सल, पिक्सल को वॉल्यूम दे देना, ठीक है। अब ये वॉल्यूम का क्या मतलब है? बेसिकली ये एक स्लाइस के मोटापे का है, मतलब बेसिकली इसका ये वाला स्लाइस जो है फॉर एग्जांपल इज अबाउट 3 मिलीमीटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट श्योर, 3 मिलीमीटर का स्लाइस था, मतलब 3 मिलीमीटर तक ये वाला जो पिक्सल है ये करेक्ट है। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट 3 मिलीमीटर ये वाला पिक्सल, ये वाला वोक्सल नहीं चलने वाला, ठीक है जी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये वोक्सल्स है। तो आपका जो बंदे को काटा जाता है उसमें उसका एक 3D बनाया जाता है पिक्सल, एक थिकनेस का, उसके अंदर इसकी कुछ चीजें जो है हम नोट कर लेते हैं क्या है ये चीजें, उसको हम एक 3D एलिमेंट में कैप्चर कर लेते हैं, उस 3D एलिमेंट को हम वोक्सल कहते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम एक 4 ऐसे वोक्सल जोड़ दें, ठीक है जी, ये एक वोक्सल है, 4 ऐसे अगर जोड़ दें वोक्सल्स तो क्या होगा, ये फिर हमारा CAI का सवाल बन जाता है। CAI वाले क्या देंगे? CAIE वाले आपको सिर्फ ओनली 4 वोक्सल्स इन CAI, ठीक है जी। आपके कोर्स में, आपके CAI के एग्जाम में 4 से ज्यादा वोक्सल नहीं आएंगे, ठीक है जी।
हकीकत में 4 वॉक्सल्स नहीं होते, मिलियंस ऑफ वॉक्सल्स होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर किसी को स्कैन करोगे 4 वॉक्सल पे कर दे, 4 वॉक्सल इज द रेजोल्यूशन ऑफ, जब टीवी से इजाद हुए होंगे ना, मतलब उस वक्त की रेजोल्यूशन होगी। अब तो कितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी, नीड रेजोल्यूशन भाई। एक बंदे की अगर यही करना तो सच्चा करता ही नहीं, उसको काट के ही डाल देते, ठीक है। सो आपके कोर्स में 4 वॉक्सल्स है, बट जस्ट नो दैट इट्स नॉट ओनली 4 वॉक्सल्स, इट्स मिलियंस ऑफ वॉक्सल्स। मतलब हर स्लाइस में मिलियंस ऑफ वॉक्सल्स है, ठीक है। और हर वॉक्सल की रीडिंग मिलियंस ऑफ टाइम ली जाती है, मतलब एटलीस्ट 360 डिग्रीज 360 टाइम्स ली जाती है, ठीक है। बट फॉर योर कन्वीनियंस सीआई वालों ने क्या किया, सीआई वालों ने 4 वॉक्सल रखे हैं और 4 स्कैन रखे, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो ओवर दिस प्रिंसिपल कि 4 स्कैन और 4 वॉक्सल वाली चीज में सीआई वाले आप लोगों से क्या जानना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब कुछ बातें कर लेते हैं, क्या बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आंसर है ये कैसे लिखना है, 6 मार्क का आंसर, ठीक है जी। अच्छा, 6 मार्क के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं लिखनी है, ठीक है जी, बस चीज को एक्सप्लेन करना है, प्रॉपरली बता के आना है, ठीक है जी। अच्छा, तो होता ये क्या है, होता ये है कि एक्सरेज आर टेकन एट डिफरेंट एंगल्स, राइट, यही था। एक बंदे का जब आप स्लाइस ले रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे आपने एक्सरेज ली है, तो लेट्स राइट दिस, ठीक है जी। सो लेट्स राइट दिस। सबसे पहले एक्स-रेज आर टेकन at different angles of a section slash slice, ठीक है। जो भी सेक्शन आपने अभी फिलहाल चूज किया हुआ है, आपने उसकी बहुत सारे एंगल्स पे क्या करना शुरू करी, एक्सरे देना शुरू करी, ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर ऑब्वियसली आपको पता है भाई, जब आप एक्सरेज ले रहे हो तो एक्सरेज ऐसा तो नहीं ना, एक्सरेज लेके बस ऐसे इनको गारत कर दिया। आप क्या कर रहे हो, दी एक्सरेज आर प्रोसेस्ड and a 2D image of the slice is generated. ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या है, ऑब्वियसली एक स्लाइस कंप्लीट हो गया, फिर क्या होगा, द प्रोसेस इज रिपीटेड for many slices along the patient's axis, ठीक है। मतलब पेशेंट की एक एक्सिस होगी, पेशेंट में एक लाइन बना दूं मैं, तो उसकी एक्सिस के अलावा आप सारे ये ले रहे हो सारे स्कैन्स, तो प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर मेनी स्लाइसेस अलोंग द पेशेंट्स एक्सिस, ठीक है जी। जब आप ये कर लेते हो तो आपके पास कहते हैं यू गेट मेनी मेनी 2D स्लाइसेस, आपके पास बहुत सारे 2D स्लाइसेस आती हैं। सो ऑल ऑफ द 2D slices are combined to make up a 3D image, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली इसके लिए क्या चाहिए, अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर इज नीडेड, a lot of processing power is needed to build up this 3D image, और फिर फाइनली 3D इमेज बिल्ड होने का क्या फायदा हुआ, दिस 3D इमेज can be rotated and seen from different angles on a computer screen, ठीक है जी। सो जरा मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं कि मार्क्स आपको फिर कैसे कैसे इसमें दिए जाएंगे। द फर्स्ट मार्क इज एक्सेस आर टेकन एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ अ सेक्शन स्लैश स्लाइस, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर कर देना कि आप पहले तो स्लाइसेस के एक्सरेज लेते हो, ठीक है जी। अच्छा,
अच्छा, एक तो ये बात है कि एक्सरे टेकन एट डिफरेंट एंगल्स, दूसरी बात ये भी क्लियर कर देना कि एक स्लाइस के बारे में हो रहा है, ठीक है, तो ये 2 मार्क्स आपको इधर तक मिल जाएंगे। दैट्स द गुड थिंग अबाउट डिफरेंट एंगल स्पेसिफाई करना और फिर सेक्शन और स्लाइस स्पेसिफाई करना, ये 2 मार्क्स। द एक्सरेज आर प्रोसेस्ड एंड ए 2D इमेज इज जनरेटेड, ठीक है, तो इसमें अब आपको 2D इमेज ऑफ द स्लाइस का मार्क नहीं मिलेगा, आप स्लाइस को पहले आपको मार्क मिल गया यहाँ पे, वरना मिल जाता, ठीक है, वरना आपको इधर जो मार्क मिलेगा वो 3 का मिलेगा प्रोसेस्ड का, ठीक है, आपको प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करनी है, आपको सिर्फ बताना है प्रोसेस्ड, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या बोलना है, फिर आप दिस प्रोसेस रिपीटेड फॉर मेनी स्लाइसेस अलोंग दी पेशेंट्स एक्सिस, ये आपको मिलेगा आपका इधर चौथा मार्क, ठीक है। सो रिपीटेशन में ऑल ऑफ द 2D स्लाइस कंबाइंड टू मेक अप अ 3D इमेज, ये आपका हो गया 5वां मार्क, ठीक है। अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर इज नीडेड टू बिल्ड अप दिस 3D इमेज, ये हो गया आपका 6वां मार्क, ठीक है जी। दिस 3D इमेज कैन बी रोटेटेड एंड सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, तो ये रोटेशन और बीइंग एबल टू बी सीन एट डिफरेंट एंगल्स, ये आपके, मैंने आपको 7 मार्क का आंसर लिखवा दिया है, ठीक है जी। अब आप इसमें से कोई एक पॉइंट जो आपको अगर नहीं याद रहता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल बात, ठीक है काफी सिंपल। डिफरेंट एंगल्स पे एक स्लाइस का 2D इमेज बनाओगे, ठीक है जी। डिफरेंट एंगल्स पे जैसे प्रोसेस करोगे पहले तो, फिर 2D इमेज बनाओगे स्लाइस का, फिर बहुत सारे स्लाइसेस को कंबाइन कर दोगे, उनका एक 3D इमेज बनाओगे। 3D इमेज को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी, फिर इन दी एंड 3D इमेज रोटेट करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे देख सकते हो। ये हो गया आपका सिटी स्कैन का प्रिंसिपल्स। ये क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन पे फिर आपको इसमें एग्जामिनर को हक नहीं पहुंचेगा कि आपके कुछ भी वो मार्क काटे, ठीक है जी। ये सारे पॉइंट्स वो खुद मार्क्स की में भी देते हैं, ठीक है जी। कभी कभार कुछ कुछ लिखे होते हैं, आप जैसे पेपर्स करोगे, आप लोग मार्क्स स्कीम्स देखोगे तो कभी कभार किसी मार्क्स स्कीम में आपको कोई पॉइंट मिलेगा, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको ये सारे लिखवा दिए हैं, जितनी भी मार्क्स स्कीम उनमें से सबसे कंपाइल्ड, सब कंपाइल्ड 2016 का पेपर, 2010 का पेपर, 2019 का पेपर, 2020 का पेपर, जैसी जैसी मार्क्स स्कीम थी मैंने सब लिखवा दिए पॉइंटर्स। इससे बाहर कोई चीज नहीं थी, इसके अलावा कोई चीज नहीं थी, लिख के आना होगा। तो ये 7 मार्क्स, ये 7 पॉइंटर्स याद कर लो और ये ठोक के आ जाना। 6 मार्क्स कहीं से कहीं कहीं के भी नहीं जाएंगे, ठीक है। कभी उससे 6 मार्क का है, कभी उससे 5 मार्क का है, उससे कभी 4 मार्क का है, ठीक। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स यू कैन हैव दैट वेरिएबिलिटी कि आप कितने मार्क्स लिख के आओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अभी, बात क्लियर? अच्छा जी, इसके अलावा और भी 6 मार्क्स के इसके सवाल आते हैं, 6 या 8 मार्क्स के सवाल भी आ सकते हैं इसके, इस बात पे, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर मेरे मॉक में 8 मार्क का सवाल आया था इसके बारे में, और वो क्या था, वो ये था कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करना एक्सरे स्कैन्स की, ठीक है जी, या कैट स्कैनिंग की जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है जी। सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर सिटी स्कैन्स। सो एडवांटेजेस of advantages of CT scans मैं भेज दूंगा, एडवांटेजेस ऑफ सिटी स्कैन्स। लेकिन मेरा मॉक पेपर वाज मोस्टली द स्पेसिमेन पेपर 2022 का, मेरा मोस्टली वो था। एक कैपेसिटी का सवाल मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, और कुछ सवाल में भेज दूंगा, मुझे मसला नहीं है, आई विल सेंड यू दैट, ठीक है जी। तो एडवांटेजेस ऑफ सिटी स्कैन्स, सबसे पहला जो इसमें जो एडवांटेज है वो क्या है, वो ये है कि इट प्रोड्यूसेस वेरी फाइन इमेजेस, प्रोड्यूसेस वेरी फाइन इमेजेस, ठीक है जी, इन कंपैरिजन टू फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है जी। अल्ट्रासाउंड्स आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है जी, आई एम प्रीटी श्योर देखे होंगे, ऐसा भी नहीं होता कोई बच्चा नहीं होता, तो देखे होंगे। तो उसमें बाकायदा नजर आता है कि दैट इज नॉट अ वेरी गुड स्कैन, उसमें एक डिफॉर्म सी आपको चीज ही नजर आती है, ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ खास आपको प्रॉपर चीजें पता नहीं चलती अनलेस इट इज अ वेरी गुड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो दिस इन कंपैरिजन विल ऑलवेज बी प्रोड्यूसिंग वेरी फाइन इमेजेस इन कंपैरिजन टू अल्ट्रासाउंड, ठीक है। सबसे पहला तो इसका ये हमारे बेनिफिट हुआ कि इट allows for a detailed analysis, different structures को सही तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये रिलायबल है, दिस इज अ रिलायबल मेथड। तीसरी बात ये है कि allows to study dense structures, ठीक है जी। अब मैंने जब हमारा एक्सरेज शुरू हुआ था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्ट्रासाउंड है आपके चैप्टर में और एक्सरेज है, तो एक्सरेज का बेसिकली यूज ही ये था कि उनको डेंस स्ट्रक्चर्स को यानी हड्डियों वगैरह को एग्जामिन करने में इस्तेमाल किया, राइट। अब सिटी स्कैन जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज भी वगैरह भी कर लेते हैं, दे डू दैट, लेकिन अल्ट्रासाउंड कैन नॉट
लाइक सी योर बोन्स, अल्ट्रासाउंड में आपकी बोन्स नजर नहीं आएंगी, ठीक है जी। वो क्यों है? क्योंकि उसका प्रिंसिपल डिफरेंट है, वो वर्किंग प्रोसीजर उसका कंप्लीटली डिफरेंट है, वो हाई इंटेंसिटी नहीं होता। अल्ट्रासाउंड में एनर्जी इतनी नहीं होती है कि वो आपकी बॉडी को पेनिट्रेट कर सके। एक्सरेज में हाँ इतनी एनर्जी आप दे सकते हो कि आपको वो आपकी बॉडी को वो पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में यू डू नॉट यूज पेनिट्रेशन, यू यूज रिफ्लेक्शन, आप एकोलोकेशन करते हो इस्तेमाल टू बिल्ड अप द इमेज, ठीक है जी। तो एक्स रेज जो है वो हड्डियों को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये डेंस स्ट्रक्चर में से गुजर के माइक्रोवेव एमन कैंसर हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है जी। अगर यकीन नहीं है तो पुट योर हैंड इन माइक्रोवेव और उसको चला दे। सो डोंट डू दैट, ठीक है। लेकिन माइक्रोवेव से फॉरन कैंसर हो जाता है, दे आर नॉट रिलायबल, मतलब माइक्रोवेव्स आर नॉट रिलायबल, माइक्रोवेव्स फॉरन मारेंगी बंदे को। एक्स रेज अ लॉन्ग टाइम के डोजेज पे मारेंगी, माइक्रोवेव्स फॉरन मार देंगी, ठीक है जी। तो एडवांटेज ऑफ सीटी स्कैन जो है वो ये है, ठीक है, मतलब मेनली 3 ही है सैडली, लेकिन दीज आर वेरी बिग एडवांटेजेस रिगार्डिंग टू अदर थिंग्स, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली हर चीज की जाहिर डिसएडवांटेज जरूर होती है, डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अच्छा अल्मा, नहीं सॉरी अल्मा कह रहा हूँ, एमन ने कुछ बोला है, क्या बोला है? जो फूड गर्म करते हैं उससे भी तो कैंसर हो सकता है। अच्छा आई विल एक्सप्लेन कैंसर थ्योरी टू यू, ठीक है। क्लास रीस्टार्ट हो रही है, आप लोग वापस आ जाओ, फिर एमन की कैंसर थ्योरी भी डिस्कस करते हैं। एंड फिर जो है फोर्थ एडवांटेज नहीं है, बस यही 3 है, टेंशन नहीं लो, जो लिखवा हुई है, ठीक है। तो वो मैंने गलती से डाली, ठीक है। क्लास रीस्टार्ट हो रही है, आप लोग जल्दी से आ जाओ वापस, फिर हम इसकी डिसएडवांटेज डिस्कस करके आज सीटी स्कैन खत्म करते हैं। कैंसर जो होता है दैट इज एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है। कैंसर इज एबनॉर्मल सेल्स। अच्छा नाउ हाउ डू यू टर्न अ सेल एबनॉर्मल? एक सेल को एबनॉर्मल कैसे किया जाता है? तो दैट्स मोस्ट प्रोबेबली being caused by some mutation in the genetic structure, ठीक है जी, राइट। सो सम म्यूटेशन इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर, सम म्यूटेशन इन द डीएनए ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अच्छा ना अब जब आप खाने को गर्म कर रहे होते हो, ठीक है, सो लाइक यू हैव फूड, तो आपका वॉट एवर फूड उसको गर्म कर लो। देखो वट एवर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, उसको हमेशा से काम हमने किस काम में लिया है? टू गिव एनर्जी, राइट। वो हमने एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स में बिकॉज देयर आर नो सेल्स ओवर हियर, यू कांट हैव, मतलब अगर तुम इफ यू एक जिंदा खरगोश को रख के उठा के तुम माइक्रोवेव में रख दो और फिर उस खरगोश को खा लोगी, तो फिर भी शायद तुम्हें कैंसर ना हो, बिकॉज होगा तो उस खरगोश को होगा कैंसर, ठीक है। एंड देन व्हाट यू गोइंग टू रीप, यू जस्ट गोइंग टू रीप ऑफ जो भी आपने डाइजेस्टिव, जो चीज डाइजेस्ट होकर आपके उसमें आई ना, आपके जिस्म में प्रोटीन आएगा, आपके जिस्म में उसका डीएनए नहीं आने वाला, कचरा वाला, राइट। नन ऑफ द म्यूटेशन फ्रॉम द फूड इज गोइंग टू एंटर यू। तो माइक्रोवेव में जो खाना गर्म होता है सबसे ज्यादा, उसमें सेल्स ही नहीं होते, उसमें कोई डीएनए मटेरियल ही नहीं होता, तो वो खराब भी हो जाए तो नोबडी केयर्स, ठीक है। वो सिर्फ गर्म होता है माइक्रोवेव में, सो इवन इफ यू हैव इट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर आप अपना जिंदा जीता जागता हाथ उठा के माइक्रोवेव में रख दोगे तो यू हैव मिलियंस ऑफ सेल्स इन देयर डूइंग देयर वर्क, ठीक है जी। और अगर वो म्यूटेट कर गए, दे डेफिनेटली हैव अ डीएनए स्ट्रक्चरिंग, उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चरिंग है, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो उनको सेल्स की तरह बिहेव करवाती हैं। इफ somehow that gets hampered, वो उनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ गई तो फिर वो प्रॉब्लम आती है ना। तो माइक्रोवेव्स आर कैन डू दैट थिंग वे फास्टर, ठीक है जी। Microwaves don't researchers don't promote that वो इसलिए होता है हफ्सा, because as far as I also know about वो इसलिए होता है क्योंकि माइक्रोवेव बहुत जल्दी गर्म कर देती है, राइट। सो लाइक माइक्रोवेव जो प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है ना, वो पोलैरिटी इस्तेमाल करता है, राइट। सो बेसिकली यू ऑल नो दैट ऑक्सीजन है एंड देन हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, और आई एम डैम श्योर कि हर किसी को पता होगा कि हर खाने की चीज में पानी तो होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पानी होता है, हर खाने की चीज में होता है, ठीक है। इवन इफ समथिंग इज गॉड डैम ड्राई, उसमें पानी होगा। तो एंड यू ऑल्सो ऑब्वियसली नो कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, राइट। सो व्हाट माइक्रोवेव्स एक्चुअली डू is they produce these alternating, like for example like magnetic fields, alternating magnetic fields, जिस पे ये वाटर का जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, राइट। अगर किसी और मैग्नेट के करीब रखे मैं दूसरा मैग्नेट यूं करना है, दूसरा वाला मैग्नेट हिलना शुरू हो जाएगा पागल की तरह, है ना। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन देयर इन अ माइक्रोवेव। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उन पे माइक्रोवेव ऐसे मार रहे होते हैं, उन पे पोलैरिटी उनकी मतलब वो पोलैरिटी माइक्रोवेव्स की है वो उस तरह से शिफ्ट कर रहे होते हैं कि
वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बेस्ड ऑन द पोलैरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल फॉर सम टाइम नॉर्थ बना हुआ है, यहाँ पे साउथ बना हुआ है, लेट्स जस्ट से यहाँ पे नॉर्थ, वहां पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ साउथ, तो माइक्रोवेव्स कभी यहाँ पे साउथ कभी यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है, तो दे कीप शिफ्टिंग, दे कीप शिफ्टिंग शिफ्टिंग शिफ्टिंग। उस केस में क्या होता है, पानी जो है वो ऊपर नीचे शिफ्ट 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 होता रहता है, एंड देन इट, उसकी वजह से वो गर्म होने की वजह से, वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से, उसकी वजह से खाना गर्म होता है, ठीक है। जब भी माइक्रोवेव में कुछ गर्म करना हो तो गीला करके डालोगे तो इट कुक्स रियली रियली फास्ट। माइक्रोवेव पानी को की पोलैरिटी से खेल के, उसको पोलर मॉलिक्यूल खेल खेल के, उनको बार बार वाइब्रेट करवा के उस तरह से खाने को गर्म करता है, ठीक है। सो इट कांट रियली किल जर्म्स, ठीक है जी, दैट्स द रीजन, क्योंकि जर्म्स को मारने के लिए टू गिव देम प्रॉपर हीट, माइक्रोवेव्स डोंट गिव हीट, दे वाइब्रेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो मे बी थिंग्स जो ऐसे हार्मफुल चीजें हैं, दे माइट स्टे अलाइव इन दैट, ठीक है जी। सो दैट्स मेरे नजदीक क्यों जो है वो प्रमोट नहीं करता माइक्रोवेव्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है जी। देयर इज नो एज सच प्रॉब्लम फॉर कैंसर। ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये भी होगी कि बैकग्राउंड तो रेडिएशन होगी ना, माइक्रोवेव इस्तेमाल कर रहा है तो कुछ ना कुछ माइक्रोवेव उसमें से बाहर लीक करती भी होगी, सो प्रॉब्ली यू आर गेटिंग कैंसर एवरी टाइम यू यूज अ माइक्रोवेव, बट क्या करें, वो इस्तेमाल करने को तो है। अच्छा, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ सीटी स्कैन्स इज देयर एक्सपेंसिव, देयर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक मशीन आपने देखा होगा कि करोड़ों लाखों करोड़ों की होती है, सो दैट्स रियली एक्सपेंसिव। दूसरी बात ये, इट टेक्स टाइम, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की तरह नहीं होता कि एक प्रोब रख के जल्दी से कर लिया, नहीं, उसको अंदर पेशेंट को डाल के घुमाना पड़ता है, लाइक इट टेक्स अबाउट 15 to 20 मिनट्स, एंड कुछ लोगों के लिए वो एक्सपीरियंस जो होता है दैट इज रियली रियली एंशियस, ठीक है जी, लोगों को उसमें एंजाइटी होती है स्लैश क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, ठीक है। आई डोंट नो इफ यू गॉन टू हॉस्पिटल्स और कि कभी सीटी स्कैन करवाया है, बट इज देयर अ सेफर वर्जन फॉर अ माइक्रोवेव? यस जैनब, घर का चूल्हा। सो जो तो वो जो होता है, व्हाट आर सेइंग, हाँ, तो इफ यू गॉन टू सम हॉस्पिटल्स या कुछ ना, तो इफ इन द बिजी टाइम अगर ऐसा हो ना, तो यू विल सी दैट जो सीटी स्कैन वाला जो एरिया होता है ना, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह रखनी पड़ती है, बिकॉज अक्सर पेशेंट्स को उस मशीन में जाने के बाद वॉमिट हो जाती है, ठीक है, उनको वहां पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, ठीक है। अनलाइक मी जो आंखें खोल के एक्सरेज अपनी आंखों में डाल रहा था, अनलाइक मी बहुत सारे लोगों को उसमें वॉमिट हो जाती है, दे डोंट लाइक द एक्सपीरियंस, तो एक प्रॉब्लम इसकी ये भी है। चौथी बात ये है इसकी कि ये पोर्टेबल नहीं है, ठीक है जी, एक जगह से दूसरी जगह आप इसको लेके ही नहीं जा सकते हो, ये एक ही जगह रख के करना पड़ेगा, सो दैट्स आल्सो अ डाउन साइड ऑफ दिस। अल्ट्रासाउंड्स हालांकि कहीं भी की जा सकती हैं, ठीक है। पांचवी बात, अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी, अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये नहीं कोई भी मुंह उठा के अल्ट्रासाउंड प्रोब पकड़ के किसी ने भी कर दिया, नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, प्रॉपर करने वाला होना चाहिए, प्रॉपर किसी को सीटी स्कैन्स करने आने चाहिए, उसको मशीनरी इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, तभी हो सकता है, ठीक है जी। सो अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, एंड ऑब्वियसली उस मशीन, इतनी हैवी टेक मशीन है, आप लोगों ने खुद देखा एक्सरेज कैसे बन रही है, कैसे इतने सारे वेरिएबल्स है, उनको कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है कि ज्यादा इंटेंसिटी ना हो, कम इंटेंसिटी ना हो, सब चीजें प्रॉपर हो, तो वो सब उस मशीन की सेटिंग, उस मशीन को इस्तेमाल करने आने वाले लोग होने चाहिए, वरना ये नहीं कर सकते आप, ठीक है जी। सो लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा क्या है, ऑब्वियसली डोजेज ऑफ पेशेंट, जैसे माइक्रोवेव में अगर हाथ डाल दोगे तो कैंसर हो जाएगा, तो पेशेंट को भी डोजेज हो जाती है, ठीक है जी। दैट्स व्हाई अ पेशेंट कैन नॉट हैव 10,000 स्कैन्स टुगेदर, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा एक से दो से तीन स्कैन ऐसे सजेस्ट किए जाएंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्कैन जो है वो ऐसे सजेस्ट किए जाए जिसमें सब में रेडिएशन वाला काम हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि उसमें डेफिनेटली के पेशेंट को कैंसर हो जाएगा, ठीक है। यू कांट एक्सपोज समवन टू दैट मच रेडिएशन, ठीक है। योर सेल्स आर वेरी वेरी वुल्नरेबल, योर सेल्स आर वेरी 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 वुल्नरेबल, उनको बहुत देर के लिए करोगे, कैंसर होने का बहुत बड़ा खतरा होता है, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली द लास्ट वन क्या था, लास्ट वन ये हो गया कि दीज आर नॉट एफिशिएंट वेस्ट पावर, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली यू सॉ के मेथड्स क्या था, मेथड हमारा है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट, ठीक है जी। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट में आधी से ज्यादा क्या, probably 90% of the energy, as far as I know, 90% of the energy is converted to heat, मतलब सिर्फ 10% क्वांटम जंप्स करवा रही है, बाकी 90% एनर्जी जाया होती है एक्सरे प्रोड्यूस करने में, ठीक है जी। सो दीज मशीन्स आर वेरी इनएफिशिएंट और बहुत ज्यादा पावर वेस्ट करती हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करती हैं, ठीक है जी। सो ईच टाइम व्हेन यू गो नाउ टू हैव अ सीटी स्कैन और जस्ट एनी अदर स्कैन, एडमायर दिस, किसी ने इतनी ख्वारी करके ये मशीन बनाई है, एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज लिविंग ऑफ नाउ।
ठीक है जी, बिल्कुल 9 बजे बिल्कुल आपकी क्लास ओवर हो गई है, और कुछ नहीं पढ़ाना है। दिस इज कंप्लीट सीटी स्कैन और एक्सरेज आपका अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया इन मेडिकल फिजिक्स। ठीक है जी।